जुबां पर जो जायका आता था वो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने बस से झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जुबां पे मतलब जबान पे, जायका मतलब स्वाद, सफ़ा मतलब पन्ना पलटने से, और उंगली जो कंप्यूटर की बटन क्लिक करते हैं उसको गुजरना मतलब बीतना, झपकी नींद आना। तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाती राबता, जाती मतलब व्यक्तिगत, राबता मतलब संबंध था वह कट गया है, ख़त्म हो गया है। तो कह रहे हैं कि जब किताबों को पलटते थे, सफ़ा मतलब उसका जब पन्ना पलटते थे तो वो उंगलियां जब हाथ पे होठों पे रखते थे तो उससे स्वाद आता था, उसमें जो किताबों का जो ज्ञान है वो उस ज्ञान का स्वाद उनके होठों पे आता था। अब जो है उंगली से कंप्यूटर की बटन क्लिक करते हैं तो अब वह स्वाद नहीं रह गया है, अब वह ज्ञान नहीं रह गया है जो किताबों से मिलता था। झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है, और इस तरह से वो जो है उनका उस वक्त किताब के साथ जो ज्ञान, उसमें समाहित ज्ञान के जायके का स्वाद मिलता था, आज वो किताबों से नाता टूट गया है और उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी हैं। कभी बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट। कंप्यूटर का जब क्लिक करते हैं, बटन दबाते हैं तो उस पर्दे पे बहुत सारे चीज़ें आते जाती हैं, लेकिन जो किताबों से व्यक्तिगत संबंध था, राबता था, रिश्ता था, वह समाप्त हो गया है। अगली लाइन देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कह रहे हैं कि जब किताबों को पढ़ते थे तो किताबों को पढ़ते पढ़ते उसको लेके लेटते थे और सीने पर रख करके वैसे ही सो जाते थे। कभी उस किताबों को गोदी में लेकर के पढ़ते थे, और कभी घुटनों को रिहल की सूरत, रिहल मतलब जो किताब ग्रंथ पढ़ने के लिए ऐसा लकड़े का रिहल बन के आता है, मोटी मोटी किताबें रख के पढ़ते, उस तरह से अपने घुटने को मोड़ करके और रिहल के शेप में आकार में बना देते थे और उस पर किताबें रख करके पढ़ते थे। जैसे लगता था कि जैसे हम नीम सजदे में पढ़ा करते हैं, कि मतलब जैसे पूजा करने के लिए, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए भगवान का पूजा करते हैं, उस प्रकार से अपने पैरों को रिहल की सूरत बना करके लगता था कि हम पूजा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, और उसको जो है अपने माथे से लगाते थे। जबी से छूते थे मतलब माथे से लगाते थे, सिर से लगाते थे, जैसे पूजा कर रहे हैं। तो वो सारा ज्ञान, इल्म मतलब ज्ञान, वो ज्ञान तो हमेशा आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन जो किताबों के साथ जो रिश्ता है, वह जो है रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, वह ज्ञान अब नहीं मिल पा रहा है। बाकी तो सारा ज्ञान कंप्यूटर से और जगहों से मिल जाएगा, पर वो रिश्ता अब नहीं मिल पाएगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने बनते थे रिश्ते, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कह रहे हैं कि जब किताबों के बहाने जो रिश्ते बनते थे, जैसे किताब लोग एक दूसरे से कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे, अपने मित्रों से, दोस्तों से जो है मिलते थे तो फूल देते थे, तो वो फूल जो है वो लोग किताबों में रखते थे। तो वो जो महके हुए फूल और रुक्के मतलब पत्र, लेटर, वो सब किताबों में रखते थे, वो सब सारे रिश्ते जो है ख़त्म हो गए। जब किताबें ही नहीं रहेंगी तो उसमें सूखे हुए महके हुए फूल और पत्र कहाँ से मिलेंगे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। जैसे जाते हुए लोग लेके जाते हैं किताबें और गिर जाता है, सामने वाला उठा के देता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक नया रिश्ता बन जाता है। दो व्यक्तियों में पहचान होती थी, वो सब उनका क्या होगा, वो रिश्ते अब कहाँ बनेंगे। अब जब किताबें ही नहीं रहेंगी तो किताबों के गिरने से जो रिश्ते बनते थे वो अब नहीं बनेंगे। इस तरह से हमारी किताबें कविता ख़त्म हुई। शब्द संसार देखिए। हसरत मतलब कामना, उम्मीद, सोहबत संगत, कदरें मूल्य या मायने, जायका स्वाद, सफ़ा पन्ना, अल्फाज शब्द, राबता संपर्क, जबी माथा, इल्म ज्ञान, रुक्के चिट्ठी या संदेश, रिहल मतलब
पैर को जो है धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, जो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए ठावनी होता है लकड़ी का, उसको रिहल कहा जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो है मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी।